काम करें? बोले क्या? हम तुम्हारे साथ चलें, तुम्हारे गांव वहीं रह ले, तुम्हारे पास ही एकादशी क्या तुम हर दिन हमको देख लिया करना। रामदास बोढ़ाना घुटनों पर बैठ के रोने लगे, बोले हे द्वारिकेश, ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप? ये असंभव है। बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हूं, मेरे घर में खप्पर भी नहीं है, कहां रखूंगा, कहां बैठाऊंगा? और ये तो आप बस बोल रहे हो ऐसी प्रेम बस, ये हो नहीं सकता। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी पोटली दिखाई, बोले हमने पहली तैयारी कर रखी है, देखो अपनी पोटली बांध रखी है, इसमें सारी पीतांबरी धरी हमारी, मुकुट वुकुट ये सब टिपारा विपारा सब धर के चल रहे हैं हम। बढ़िया द्वारिका में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, सब ले चलेंगे, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी से हमारा श्रृंगार कर दिया करना। रामदास जी बोले आप सच बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले हम सच बोल रहे हैं, हम चलें तुम्हारे साथ, वहीं रहेंगे तुम्हारे पास ही, रोज देख लिया करना। रामदास जी बोले फिर द्वारिका का क्या होगा? ठाकुर जी बोले हम जहां बैठ जाएं द्वारिका वही है। और रही बात, जब एक साथ हम 5 रूप धारण, हजारों रूप धारण कर सकते हैं, तो 2 रूप भी धारण कर लेंगे। आज तक तुमने एकादशी जिस रूप को देख करके की है, वो रूप तुम्हारे पास रहेगा, यहां एक दूसरा व्यवस्थित हो जाएगा। रामदास जी को पूरी तरह ये विश्वास हो गया कि ठाकुर जी मजाक नहीं कर रहे, ये सच बोल रहे हैं, ये चलेंगे मेरे संग। नियम का फल ये मिलता है। देखो, एक नियम को जब व्यक्ति तत्परता से करता है तो ठाकुर जी ऐसा देते हैं उसको। कई लोग कह देते हैं एकादशी पर भूखे रहने से भगवान को कोई, इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे भगवान। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, पर आपकी तत्परता ठाकुर जी देखते हैं। आजकल बच्चे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइम क्या 9 बजे, अब कोई आवे 9:30, कोई आवे कोई आवे 9:45। अब उसको सब लोग, जो टाइम पे आने वाला बच्चा, उसकी सब मजाक उड़ाते हैं, बोले तू भी क्या पागल है, 9 ही बजे आ जाता है बिल्कुल। अरे सैलरी ले रहे हैं, मेहनत करनी है, ठीक है, टाइमली, ठीक है, थोड़ा आधा पौना घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो बालक कहता नहीं, ये मेरी तत्परता, मैं 9 बजे ही आऊंगा। और वो 9 बजे आने वाला बालक, वो कभी ना कभी उसका जो बॉस होता है ना, वो खुश होकर के कुछ तो उसको देता है, उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता है। के प्रति आपका स्वामी देखता है। ऐसी भक्ति में भी सिंसियर होना बहुत जरूरी है। होता उससे कोई ठाकुर जी बहुत प्रसन्न नहीं, पर हाँ ठाकुर जी दृष्टि तो रखते हैं। परिक्रमा लगा रहा है, कैसे लगा रहा है? एकादशी कर रहा है, कर कैसे रहा है? तिलक स्वरूप करता है, उस समय क्या उच्चारण करता है? मंदिर जाता है, प्रसाद कैसे पाता है, दर्शन कैसे करता है? इन सबके प्रति जो आपकी सिंसियरिटी, वो ठाकुर जी देखते हैं। रामदास को ठाकुर जी बोले अब तो तुम जाओ, अगली बार बैलगाड़ी लेके आना। कैसे लेके जाओगे हमको? बैलगाड़ी में तुम्हारी में चलेंगे। रामदास जी चले गए, बैलगाड़ी ढूंढी, कहीं बैलगाड़ी नहीं मिली, बूढ़े बूढ़े बैल मिले, छोटी सी टूटी फूटी सी बैलगाड़ी मिली। रामदास जी बैलगाड़ी लेके द्वारिका आ गए। द्वारिका आए, आज सब लोग बोले क्यों रे भाई रामदास, अब तो तुम बैलगाड़ी में आने लग गए। रामदास जी बोले अब वयोवृद्ध हो गए ना, तो अब चला हो नहीं पाता, तो बैलगाड़ी से आए। बोले बहुत अच्छा। रामदास जी आए, प्रसाद आदि, गोमती सागर में स्नान किया, प्रसाद पाके रात में कीर्तन करने लगे। सब चले गए, रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। अचानक से एक कपाट खुला ठाकुर जी का। अभी तक तो ठाकुर जी चिंतन में बात कर रहे थे रामदास से, पर रामदास जी ने नेत्र खोल करके देखा तो स्वयं द्वारिकाधीश अपनी एक भुजा में तो पोटली उठा रखी है, और एक भुजा से किवाड़ खोल रहे हैं, और 2 भुजाओं से बढ़िया शंख चक्र आदि सब समेट रखे हैं। ठाकुर जी ने मुकुट उकुट सब भर रखे हैं। और रामदास से बोले कहां है तेरी बैलगाड़ी, जल्दी बता चलें। जैसे कोई भागता है घर छोड़ के, ऐसे ठाकुर जी भाग रहे थे। आज भी मंदिर दर्शन करने जाओ आप, तो द्वारिकाधीश जी की जब परिक्रमा करेंगे तो पीछे ही रामदास बोढ़ाना जहां से जिस खिड़की से ले गए ठाकुर जी को, वो खिड़की है अभी भी मंदिर में।
ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। चलो, रामदास जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, स्वयं द्वारिकाधीश मेरे साथ जा रहे हैं। चतुर्भुज हैं, बढ़िया चल रहे हैं, पीतांबरी पहन की, चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर जैसा पूरा माहौल आच्छादित हो गया उससे। ठाकुर जी जैसे ही गए, रामदास जी बोले भगवान टूटी फूटी बैलगाड़ी है, बैठ जाओ। ठाकुर जी ने जैसी बैलगाड़ी देखी, ए रामदास